तो दोस्तों अभी तक हमने जो बात करी वो कि माइंड और ब्रेन दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं और माइंड किस तरह से आपके बिहेवियर को डील करता है, ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस करी। अब आगे देखते हैं। जो साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट अर्लियर बिलीव था कि माइंड और बॉडी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, नो रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो हमारी न्यूरोसाइंस साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अपने बॉडी के न्यूरॉन्स की, ब्रेन की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो CNS, PNS, ANS, इन सब की स्टडी हम न्यूरोसाइंस में करते हैं, राइट। तो न्यूरोसाइंस में ये बहुत क्लियरली शो किया गया डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से कि रिलेशनशिप होता है, माइंड और बॉडी के बीच में रिलेशनशिप है। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम माइंड को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं, हम लोगों ने पहले भी बात करी थी ना कि जो एनवायरनमेंट होता है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसा भी एनवायरनमेंट होगा उसका हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम माइंड को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं तो हमारी बॉडी भी पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी टेक्निक यूज़ करी और जिसमें से एक विजुअलाइजेशन मेन टेक्निक आपके NCERT में दिया हुआ है। विजुअलाइजेशन मीन्स आप एक पॉजिटिव विजुअल क्रिएट कर रहे हो। उन्होंने क्या किया कि जैसे 10 पेशेंट लिए और 9 मरीज़ों को दवाई दी और 10वें को जस्ट रियलाइज़ कराया कि हाँ तुम्हें हमने दवाई दे दी है। तो जो 10वां मरीज़ था उसको रियलाइज़ होने लगा कि हाँ मेरे को दवाई मिल रही है और मैं ठीक हो रहा हूँ। और जो चेंजेस, जो दवाई लेने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद चेंजेस बाकी के 9 लोगों में देखे गए थे, वही उस 10वें पर्सन में भी देखे गए बिना दवाई लिए, बिना किसी मेडिसिन के, ठीक है। तो ये इस तरह न्यूरोसाइंस ने प्रूव किया। और एक एग्जांपल और भी दिया हुआ है कि जैसे कुछ लोगों की आर्टरीज ब्लॉक थी हार्ट की, ठीक। तो उन लोगों को विजुअलाइज कराया गया कि ऐसी इमेजेस दिखाई गई, वीडियोस दिखाई गई जिसमें हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, प्रॉपर ब्लड फ्लो कर रहा है ट्रीज से, ठीक है। जो हेल्दी लोगों का हार्ट फंक्शन करता है उस तरह की उनको वीडियो और इमेजेस दिखाई गई। और ये चीज़ फ्रिक्वेंटली होती रही, ऐसे नहीं कि 1-2 दिन दिखा के बंद कर दिया, लगातार उनको इस तरह की चीज़ें दिखाई गई। और इन चीज़ों को दिखाने के बाद क्या उनमें देखा गया कि जो लोग हार्ट पेशेंट थे, जिन लोगों के हार्ट में ब्लॉकेज था, आर्टरीज प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, उनका हार्ट प्रॉपर वर्क करने लगा। तो इन सब चीज़ों से जो कंक्लूज़न निकल के आया वो ये आया कि रिलेशनशिप होता है, माइंड और बॉडी के बीच में एक रिलेशनशिप है, ठीक। तो इसी तरह से विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करी गई। और विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या होता है? किसी भी चीज़ को दिखाना। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है या कोई बड़ा बच्चा भी है, उसे हम लगातार ऐसे हॉरर मूवीज़ दिखाएं और डरावनी सीरियल दिखाएं, उसको इस तरह की चीज़ें करें, तो फिर क्या होता है, टाइम बाद उसको अंधेरे में जाने से या अकेले रहने से डर लगने लगेगा। सेम ऐसे ही अगर हम कोई बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल मूवी दिखा रहे हैं, ऐसी वीडियोस दिखा रहे हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट उसकी बॉडी पर पड़ता है, ठीक। तो उसको हम विजुअलाइजेशन टेक्निक करेंगे, मतलब कि जो कहेंगे जो भी चीज़ें देखने से हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट डाल रही है। नेक्स्ट आता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको हमारा मनोविज्ञान से लिया हुआ है, न्यूरो मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, और इम्यूनोलॉजी हम बोलते हैं जिसमें हम शरीर के प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं। तो जब इन तीनों ब्रांचेस को एक साथ मिला दिया गया तो यहाँ पर एक ब्रांच बनी है नई, साइकोलॉजी का ही डिसिप्लिन इसको बोलते हैं, और ये निकल कर आया है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें भी हम विजुअलाइजेशन टेक्निक का तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो एक हमारे लिए हेल्पफुल साबित हुई है वो किस में हुई है, फोबिया के ट्रीटमेंट में। अब
फोबिया क्या होता है? फोबिया एक ऐसी चीज़ होती है कि ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, माइंड की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हमें उन चीज़ों से डर लगता है जो एक्चुअल में होती ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? कैसे? जैसे पानी है, ठीक है, कुछ लोगों को होता है ना, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, पानी के पास वो गए और उनको लगने लगता है कि हम डूब जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, मगरमच्छ हमें खींच के ले जाएगा, पानी में डूब गए तो हमारा दम घुट जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, इस तरह की उनको फीलिंग होने लगती है। तो वो लोग कभी स्विमिंग नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते, क्योंकि उनको डर लगने लगता है। कुछ लोगों को क्लैस्ट्रोफोबिक होते हैं, कुछ लोगों को हाइट से जैसे डर लग रहा है, कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, फियर ऑफ डार्कनेस। तो अच्छा, उन्हें डर किस चीज़ से लग रहा है? उन्हें डर उन अंधेरे से नहीं, उन्हें उन बातों से लग रहा है जो अंधेरे में हो सकती हैं पर एक्चुअली में हो नहीं रही हैं। पर उनका माइंड ऐसे सोच रहा है कि हम अंधेरे में जाएंगे तो हमें भूत पकड़ लेगा, हम गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, या ऊपर से नीचे झाँकेंगे तो हम गिर पड़ेंगे, किसी ने हमें धक्का दे दिया। तो उनकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगती है, उनका माइंड खुद से ही वो सब चीज़ें सोचने लगता है। तो यहाँ पर साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में उन लोगों को इमेजेस सिखाई जाती हैं, वही वीडियो सिखाई जाती हैं, उनके साथ बातें की जाती है, कम्युनिकेट किया जाता है, और उनकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जिससे उनको फोबिया से बाहर आने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये एक नई ब्रांच है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, साइकोलॉजी की नई ब्रांच है। इसके बारे में हमने अब समझ लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। छोटा सा ही टॉपिक है, समझने वाला ही टॉपिक है, कुछ ऐसे इसमें रटना नहीं है, याद नहीं करना है। बाकी जो इनिशियली जो वीडियोस थी मेरी, जिसमें हम लोग साइको का इंट्रोडक्शन और ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ कुछ चीज़ें आप नोट करते चलेंगे। इन सारी वीडियोस को आप सीक्वेंस में सुनेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, आपके लिए सफिशेंट रहेगा। पर ये आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आपने वीडियो देख ली और रीडिंग नहीं करी, या रीडिंग कर ली वीडियो नहीं देखी। दोनों चीज़ें आप देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, क्लियर होंगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी लगता है, कहीं पे आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको लगता है वीडियो में और ज़्यादा इस चीज़ पे समझाना चाहिए था, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारी जो फ्री क्लासेस वाली सीरीज़ है वो चल रही है, तो आप में से अगर किसी को भी ज्वाइन करना है, गूगल मीट पर पढ़ाया जाता है, मैं बार बार बता रही हूँ, गूगल मीट पर पढ़ाया जाता है। बायो और साइकोलॉजी की क्लासेस हैं, 9 to 12 के लिए ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन करिए, कमेंट करिए, आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। थैंक यू।